चेल्सी 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 ऑल ओवर दी न्यूज भाई साहब कि चेल्सी ने इतना स्पेंड कर दिया, चेल्सी ने ओवर स्पेंड कर दिया और पता नहीं क्या क्या। आज की वीडियो में देखते हैं अपन चेल्सी की स्पेंड्स कैसी। और मैं सच बात बताऊं ना, मैंने जब उन स्पेंड्स को दिमाग लगा करके सब जगह फिट किया तो दो स्पेंडिंग्स आर लिटरली मेकिंग सेंस। कैसे, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, वीडियो को भाई साहब देखते हुए आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपन का गोल है 2 महीने में 50,000 सब्सक्राइबर करने हैं। और अच्छा सपोर्ट तुम लोग दिखा रहे हो, ऐसी सपोर्ट की उम्मीद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, एक सब्सक्राइब कर दो, फ्री आपके लिए, तो बस एक बटन है दबा। एनीवेज गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो इस वीडियो में हमको आखिर में ड्रॉगबा भी मिलेंगे जो चेल्सी के भैया सपोर्टर है, और उनके कुछ हम व्यूज लेंगे कि उनकी क्या जो है वो थिंकिंग है। बाकी हाँ यार, अगर मैं चेल्सी की स्पेंडिंग्स देख लूं तो ये काफी ज्यादा जो है वो भाई साहब स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि 12 प्लेयर्स के ऊपर 341.4 मिलियन जो है वो स्पेंड किया गया है। ओनरशिप चेंज हुई, पहले रोमन थे, अब भैया आए हैं टॉड, और टॉड ने जो है वो टीम को चेंज करने की जो है वो भाई ठान ली। अब इसमें जो भी उनके स्काउटिंग डायरेक्टर थे, स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, वो भी जो है वो भाई साहब फायर कर दिए गए टॉड के द्वारा। और टॉड खुद स्पोर्टिंग डायरेक्टर बन करके इन साइनिंग्स को जा करके एग्जीक्यूट कर रहे थे। जब भी आप साइनिंग करते हो तो आपको जाकर नेगोशिएट करना पड़ता है दूसरी टीम से, और टॉड जिनका कोई फुटबॉल में एक्सपीरियंस नहीं था, वो इस सब डील्स को जो है वो कर रहे थे। तो मैं ये मानता हूं कि हाँ, ये जो तुम साइनिंग्स अभी देख रहे हो ना तुम्हारे सामने, इसमें जरूर ओवरपे किया गया है चेल्सी के द्वारा, और कुछ साइनिंग्स में तो बहुत ज्यादा ओवरपे किया गया है। बट आप जब इन जो है वो भाई साहब साइनिंग्स को बैठा करके देखोगे टीम में, तो ये टीम में भाई साहब सेंस बना रहे हैं। बट हाँ, रिसेंटली अभी इंजरीज के चलते तुम कह लो, कुछ फॉर्म डाउन हो गए हैं कुछ प्लेयर्स के, उसके चलते कह लो कि चेल्सी को स्क्वाड में दम नहीं नजर आ रहा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और मैनेजर भी चेंज हो गया है, तो अचानक से जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो गई चेल्सी के अंदर, और इसी के चलते जो है वो चेल्सी 10th ऑन द टेबल दिख रही है। लेकिन लोगों को दिख रहा है केवल ये बड़ा सा अमाउंट 341 मिलियन का, और इतना ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर विंडो में स्पेंड करने के बाद स्वाभाविक सी बात है सभी फैंस के अंदर ये होगा कि यार अगर हमने 300+ मिलियन स्पेंड कर दिया, और केवल वो दोनों ट्रांसफर विंडो में, समर वाले विंडो में और विंटर विंडो में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है 300 मिलियन स्पेंड करने में, तो अपन को चाहिए था ग्रोथ, और वो ग्रोथ नहीं दिखी। इसके चलते जो है वो फैंस ज्यादा नाराज हैं। बट हाँ, ये जो साइनिंग्स है थोड़ी सेंस बना रही है। आज की वीडियो में वो करने की अपन कोशिश करेंगे। बट हाँ यार, इस चीज को चालू करने से पहले ना एक बार अपन काम करते हैं, पिछले मैचेस का कुछ रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो 4-0 भैया यहाँ पे हराई थी मैन सिटी चेल्सी को, धोई थी, जिसके चलते ये सब चीजें और हाईलाइट हो गई। और उस मैच में अगर तुम इनकी जो है वो लाइनअप देखो, तो वो लाइनअप कुछ तुमको ऐसी नजर आ रही है जो थोड़ी सी ठीक ठाक लाइनअप है। लाइक ऑन पेपर तो ठीक ही है, मेसन माउंट, काई हावर्ट्स, हकीम जियाश, मिडफील्ड में कोवाचिच, जॉर्जिनियो, कॉर्नर गैलाहर। और अपन अगर डिफेंस के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम थी, लुइस हॉल हो गए, कॉलेबेली हो गए, और यहाँ पे हमफ्रेस करके एक प्लेयर है, और एक चालाबो हो गया। ये जो सेगमेंट था डिफेंस, वो जो है भैया इंजरी से जो है वो प्रॉन है। यहाँ पे आपको जो है वो भाई साहब छोटे छोटे बंदों को आप खिला रहे हो, 18-19 साल के नए नए लौंडे आपके खेल रहे हैं, और मैन सिटी की एकदम गढ़ी हुई स्क्वाड है, वो तो उनको पहली देनी थी। तो 4-0 यहाँ पे समझ में आ गया। नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ आप देखें, ये जो है वो गेम 1-1 जो है वो खत्म हुआ। यहाँ पे अगर आप देखो तो भाई साहब लाइनअप अच्छी थी चेल्सी की। वंस अगेन काई हावर्ट्स, क्रिस्टियन पुलिसिच, रहीम स्टर्लिंग, मिडफील्ड अगेन मेसन माउंट, जॉर्जिनियो, डेनिस ज़कारिया जो नए साइनिंग है। डिफेंस में आप देखें, यहाँ पे डिफेंस सॉलिड थी भाई, सीजर एस्पिलिक्वेटा, कोलुबली, थियागो सिल्वा, मार्क कुकुरेला, और भाई साहब आपको कैपा देखने को मिले थे। इससे पहले गेम हुआ था बॉर्नमथ के खिलाफ, यहाँ पे आप लाइनअप देखो कितनी अच्छी लाइनअप जो है वो उतारी गई थी। क्रिस्टियन पुलिसिच, काई हावर्ट्स, रहीम स्टर्लिंग, मिडफील्ड में मेसन माउंट, जॉर्जिनियो, डेनिस ज़कारिया, डिफेंस में मार्क कुकुरेला, थियागो सिल्वा, कोलुबली, रीस जेम्स, कैपा जो है वो कीपर आए थे। एकदम ऐसी लाइनअप जो जमी हुई है, 4-4-3 एकदम प्रॉपर फुटबॉल खेलने वाली है। ये इन्होंने जीत लिया था भैया 2-0। इससे पहले एस्टन विला वाला गेम, अब यहाँ पे आपने जो है वो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया, 3-4-1-2 खिलाने की कोशिश हो गई। और यहाँ पे भी तुम देखो डिफेंडर्स चौलोबा, ब्रूकिंग, हिमफर्स, अब ये तो आप पेलोगे, एस्टन विला ने पेल दिया। न्यूकासल में देख लो, यहाँ पे भी आपने जो है वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, नए डिफेंडर हो गए, चालोबा हो गए, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ही था एक तरीके से। 3-4-2-1 टाइप का ब्रोजा खेल रहा था आपका जो है, ब्रोहा अटैक मार रहा था स्ट्राइकर बन करके। जब चेल्सी अपनी प्रॉपर स्ट्राइकिंग के साथ उतरी है, प्रॉपर लाइनअप के साथ उतरी है, और बिना इंजरीज के उतरी है, तो हमको जो है परफॉर्म करते हुए नजर आई है। ठीक है, अच्छे प्लेयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई है। तो एक अगर मैं स्टार्टिंग 11 बनाऊं चेल्सी की, जो मेरे ख्याल से जब सभी प्लेयर्स जो है वो भाई साहब इंजरी से ऊपर आ जाएंगे, तो वे एक ऐसी आपके सामने स्टार्टिंग 11 आएगी। ये मैंने खुद बनाया है। तो यहाँ पे आप देखो, ऑबामेयांग स्टार्ट कर रहे हैं रहीम स्टर्लिंग और हावर्ट्स के साथ, या फिर पुलिसिच के साथ, या फिर जियाश के साथ भाई साहब राइट हैंड साइड में। मिडफील्ड में आप देखो भाई साहब चिलवेल ऑब्वियसली राइट विंग बैक,
बैक खेलता है, राइट सॉरी लेफ्ट विंग बैक खेलता है, राइट विंग बैक रीस जेम्स खेलते हैं, कोवाचिच, जॉर्जिनियो और ये जो है वो सब्स्टिट्यूट्स हैं इनके, आप देख सकते हो। डिफेंस में ऑब्वियसली कोलोबिली, सिल्वा, एस्पिलिक्वेटा आपको खेलते हो शायद नजर आ सकते हैं, और कीपर मेंडी खेलते हो नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पे जिन प्लेयर्स को मैंने जो है वो स्टार मार्क किया है, ये नए बंदे आए हैं, ठीक है। ऑबामेयांग नया आया है, स्टर्लिंग नया आया है, कुरेला नया आया है। अब आप समझे कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि सेंस बना रही है ये सब चीजें। चलो देखें, पहले अपन अटैक से चालू करते हैं। तो ऑबामेयांग भाई साहब नया आया है, एक स्ट्राइकर की जरूरत थी, 10 मिलियन में खरीद के ले आए। वो 10 आपको दिख रहा होगा ऊपर, वो मैंने प्राइस टैग सेट किया है, 10 मिलियन में खरीद करके लेकर के आए हैं यार। और एक स्ट्राइकर चाहिए था और कोई स्ट्राइकर अवेलेबल भी नहीं मार्केट में, और 10 मिलियन में एक बारगेन ही है ऑबामेयांग में, ये कहूंगा। और बाबा ने ऑबामेयांग के ऊपर और भी सारी बातें करी हैं, तो आप सुनना उनकी बातें। बाकी फोफाना यार देखो, नया प्लेयर है, यंगस्टर है, 20 साल का है केवल, और 10 मिलियन में एक यंगस्टर को लेकर के आए जो हो सकता है कि आगे बहुत अच्छा खेल ले। तो यहाँ पे आपको फोफाना देखने को मिल जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में रहीम स्टर्लिंग है, स्टार मैंने लगाया, इसको खरीदा है 47 मिलियन में, 28 साल का लौंडा, एक जो है वो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, प्रीमियर लीग का विंगर चाहिए था ऑब्वियसली। और अब देख ले स्क्वाड डेप्थ, मेसन माउंट ही एक तरीके से वहां पे, तो स्टर्लिंग की जरूरत थी, तो वो ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छी साइनिंग है 47 मिलियन में। स्टर्लिंग और इंग्लैंड के लिए तो हमेशा अच्छा खेला है यार। राइट हैंड साइड में कोई जो है वो चेंज नहीं हुई है, हार्वर्ड्स, पुलिसिच, जीएस जो है वो है ही है। मिडफील्ड में आप देख लो, चिलवेल आपको खेलते हुए नजर आते थे, लेफ्ट विंग बैक, यहाँ पे कुकुरेला उसको रिप्लेस या बैकअप करने के लिए जो है वो खरीदा गया है, केवल 24 साल का है, प्रीमियर लीग का बंदा है। यहाँ पे थोड़ा सा चेल्सी ने ओवर पे किया है, 63 मिलियन जो है वो दे दिया। अब यहाँ पे ओवर पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अलग कहानी है, बट हाँ ओवर पे किया है। बट आपने जो नया मैनेजर लेके आया है वो उसी के टीम का है, तो एक एडवांटेज भी आपको मिल गया। थोड़ा सा ओवर पे करिए चेल्सी इसके लिए, मेरे ख्याल से ज्यादा ही ओवर पे कर दिए, बट चलो ठीक है, 24 साल का है, यंगस्टर है, आगे काम आएगा। मिडफील्ड में देखो, ठीक है, कोवाचिच, कांटे, जकारिया। अब जकारिया तो आजकल इनके स्टार्टिंग 11 में ही आ गया है, क्योंकि भाई साहब कांटे जो है वो इंजर्ड है, ठीक है, जॉर्जिनो का भी इंजरी वाला कहानी चल रहा था। तो राइट हैंड साइड तुम देख लो, तो भाई साहब जॉर्जिनियो, रीस जेम्स, गैलेगर। अब यहाँ पे देखो यंगस्टर 19 साल का चुकुमेका 20 मिलियन में खरीद करके ले आए हैं। यंगस्टर है यार, 19 साल का है, 20 मिलियन तो आज ही मार्केट में लगता ही है प्राइस। 18 साल का सेंटोस है, एक प्रोस्पेक्ट है, यंगस्टर है, उसको भी जो है वो 18 मिलियन में खरीद करके ले आए, जो ठीक है। डिफेंस में तुम देखो, कोलोबेली है, इनकी जरूरत थी, ठीक है, 34 मिलियन में एक अच्छा बार्गेन मैं कह सकता हूँ। फोफाना भाई साहब इनको खरीद करके लेके आए, 22 साल का है, इसके लिए जो है वो थोड़ा सा पे किया, क्योंकि 75 मिलियन, क्योंकि मार्केट में मांग थी इस बंदे की और इसको साइन करना था, तो अब बिडिंग वॉर में घुसे और आपने पे किया इसके लिए, फिर भी थोड़ा ज्यादा है, बट अब क्या करोगे, मार्केट में यही कहानी चल रही है। राइट हैंड साइड में भाई अब एस्पिलिक्वेटा के साथ बार्डिशैल देखने को मिल रहा है, वही मार्केट का मांग, 21 ईयर्स ओल्ड और 35 आपने दे दिया, थोड़ा सा ओवर पे, लेकिन चलो ठीक है। तो तुम देखो ना, मैंने जब इनको बैठा दिया टीम में, तो ये प्रॉपर भाई साहब एक स्क्वाड डेप्थ बना रहे हैं, और कुछ कुछ पोजीशन में जहां उसने इन्वेस्ट किया है यार, सच में स्क्वाड डेप्थ की जरूरत थी। लाइक डिफेंस में 2 डिफेंडर 3 डिफेंडर उसने खरीदा, ठीक है, जरूरत थी यार, ओवर थोड़ा सा ओवर पे किया फोफाना के लिए, लेकिन जरूरत थी। तुम देखो स्क्वाड डेप्थ है ही नहीं डिफेंस में, एक एक बंदा है इनके पास, ठीक है। लेफ्ट विंग बैक चाहिए था कुकुरेला, भैया अब जरूरत थी। और मिडफील्ड में तुम देखो, कांटे के ऊपर मैंने सिर्फ रेड ऐसे किया है, कांटे का चल रहा है, अगले साल चले जाएगा। जॉर्जिनियो का भी जो है वो भाई साहब ट्रांसफर वाले विंडो में कुछ चल रहा है, फ्री ट्रांसफर का कोई सीन चल रहा है, अब ये दोनों चले जाएंगे। रूबन लॉफ्टस चीक उतना अच्छा खेलता नहीं है, ठीक है। तो अब यंगस्टर्स को जो है वो भाई साहब प्रमोट करना चाह रही है चेल्सी, तो ये मिडफील्डर्स जो आए नए नए, ये जो वेटरन से ले जाएंगे, तो ये शायद उनकी जगह ले लेंगे यार, है ना। तो यहाँ पे जो है वो भाई साहब एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करी गई है, 18-20 मिलियन जो है मिडफील्डर्स खरीद करके लेके आया। तो मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने करी है साइनिंग्स ना, ये ऐसे साइनिंग्स करी है जो फ्यूचर जो है वो है, ठीक है क्लब, ये इमीडिएट इंपैक्ट वाले साइनिंग्स नहीं हुए। मैं मानता हूं जब 300 प्लस मिलियन स्पेंड कर देते हैं तो फैंस का ये रहता है कि यार अपन को इंस्टेंट इंपैक्ट चाहिए, बट ये जो है ये 300 मिलियन स्पेंड करके फ्यूचर बनाना चाह रहा है अपने क्लब, जो मेरे ख्याल से भाई साहब सही भी था। स्पेंडिंग्स आपके सामने यार, मैंने आपको एक एक जो है वो बता दिया। कुकुरेला के लिए देखो थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर दिया है, बाकी थोड़ा सा बच्चेल के लिए थोड़ा ज्यादा जो है वो स्पेंड कर दिया है मेरे ख्याल से, अब फोफाना के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर दिया है मेरे ख्याल से, बट ठीक है यार, फ्यूचर बनाना चाह रहा है, थोड़ा सा ओवर स्पेंडिंग हुई है, बट एक फ्यूचर जो चेल्सी को चाहिए था, स्क्वाड डेप्थ जो चेल्सी को चाहिए था, जो प्लेयर्स चेंज रिफ्रेशिंग करना था स्क्वाड की, वो किया है थोड़े ज्यादा पैसे दे करके। इमीडिएट इंपैक्ट आपको नहीं दिखेगा, ये नहीं किया है कि जाकर के सेट प्लेयर्स खरीद करके ले आए, जो थोड़ी सी मिस्टेक है, बट हाँ एक फ्यूचर बनाने का जो है वो भाई साहब जिम्मेदारी ली ये नए मैनेजर ने। खैर अब अपन बाबा की जो है वो भाई साहब व्यूज जानते हैं, तो हमारे साथ बाबा जुड़ चुके हैं और बस वही सवाल पूछना था कि भाई इतने सारे साइनिंग्स 300 मिलियन प्लस का जो है वो साइनिंग हुआ है बाबा, बट जब मैं सेंस लगा रहा था, सब चीजों को बैठा रहा था टीम में, तो सेंस तो बना रही है साइनिंग्स मेरे हिसाब से कि मतलब हाँ डेप्थ, स्क्वाड डेप्थ जो चेल्सी में बहुत कमी थी वहां जो है फुलफिल कर रहा है, लेकिन बस बात उतनी है कि शायद ओवर पे कर दिया मेरे ख्याल से, इसलिए ये हुआ बन रहा है। आपका क्या व्यू है पूरे साइनिंग के मामले में? हाँ मतलब बिल्कुल, अब तो क्या है कि जिस तरीके से प्लेयर जो आए हैं वो खेल रहे हैं ना, तो लग रहा है कि शायद
थोड़ा और सूझबूझ के साथ साइनिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हमको ना इसके लिए सर्कमस्टेंसेस भी देखने पड़ेंगे जब ये साइनिंग्स हो रही थी, क्योंकि उस टाइम क्या ओनरशिप जस्ट चेंज ही हुई थी, कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं था, पीटर चेक और मरीना ग्रानोस्काया जो ट्रांसफर्स के इंचार्ज थे वो लोग जा चुके थे, तो टॉड बोली जो ओनर है वो खुद ही एक्टिंग स्पोर्टिंग डायरेक्टर बने हुए थे उस टाइम पे। फिर थॉमस टूकल को वो रखना चाह रहे थे, लेकिन थॉमस टूकल ट्रांसफर एक्टिविटी में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे थे, और वो सिर्फ टेक्टिकल एस्पेक्ट पे ही काम कर रहे थे टीम के, तो वो एक चीज थी जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन हुआ। तो जो 200-250 मिलियन था वो जरूर कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत इनपुट रहा होगा थॉमस टूकल का, लेकिन वो एक तरीके से मैं कहूंगा वेस्ट ही है, क्योंकि अगर आप देखो आपने फिर उनको सैक कर दिया 10 गेम के बाद ही, 5-10 गेम के बाद ही, और फिर आप ग्रैम पॉटर को लेके आए, तो वो तो उनके प्लेयर है नहीं, मतलब ग्रैम पॉटर को मुझे नहीं लगता स्टर्लिंग जैसा प्लेयर चाहिए था। कुकुरेया मैं जरूर कह सकता हूँ कि वो ग्रैम पॉटर की टीम से ही आया। फिर वेस्ली फोफाना एक ठीक सीजन था, लेकिन इंजरी की हिस्ट्री थी, बट आपको डेस्परेटली एक सेंटर बैक चाहिए था, तो आपने 75 मिलियन वहां खर्च कर दिए। कुलीबाली की एक साइनिंग में मानता हूँ बिल्कुल, जो चाहिए था वो सही था, और वो तो थोड़ा अनसेटल्ड है मामला, इसलिए उसकी कंसिस्टेंसी में दिक्कत आ रही है। उसके बाद कुकुरेया एक बैकअप लेफ्ट बैक के लिए आपने 60 मिलियन से ज्यादा खर्च कर दिया। हाँ, वहां पर उस टाइम इसलिए सेंस बना रही थी वो साइनिंग, क्योंकि 3 एट द बैक खेल रही थी चेल्सी, और ब्राइटन में कुकुरेया ने लेफ्ट बैक खेला है बहुत बार, लेफ्ट सेंटर बैक, जो 3 सेंटर बैक में लेफ्ट वाला होता है वो कुकुरेया खेलता था। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए हमको लग रहा था चलो ठीक है, अगर एक और सेंटर बैक नहीं आता है तो हमारे पास एक लेफ्ट बैक है चिलवेल, और फिर कुकुरेया दोनों खेल लेगा, तो उस लिहाज से ये 2 प्लेयर का एक में काम हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद पूरा ही सिनारियो ही चेंज हो गया, तो ओवर पे तो मतलब किया ही चेल्सी ने, और उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथन करना था आपका स्क्वाड, आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपके प्लेयर्स जो हैं वो कुछ प्लेयर्स जो हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क, कुछ प्लेयर्स की एज हो चुकी है, और आपको एक ओवरऑल की तो जरूरत थी, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि आपके पास कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं थे, वो लोग नहीं थे, एक टीम जो होती है प्रॉपर जो इंचार्ज होती है ट्रांसफर्स की वो आपके पास नहीं थी। तो वही होता है कि कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं। अब क्या है कि ऑन पेपर दिखेगा कि चेल्सी ने 350 मिलियन के आसपास अभी तक खर्च कर दिया है जनवरी और समर मिला के, लेकिन वो डेस्परेट टाइम कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स वाली चीजें हैं, और जॉ फिलिक्स भी मेरे हिसाब से उसी चीज का एक एग्जांपल है। जॉ फिलिक्स तो बाबा थोड़ा सा मेरे को मतलब समझ में नहीं आई, मतलब लोन में 6 महीने 11 मिलियन, ये जिसमें इसमें समझ में आया कि टॉड पॉली का ना कुछ तो गड़बड़ है, घोटाला, मतलब ये बंदा डील नहीं क्रैक कर पा रहा है या फिर सेंस नहीं लगा पा रहा है, तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। खैर बहुत सारे साइनिंग्स हुए बाबा, इसमें हमने देखा कि सोलिना करके गोलकीपर है, उसको भी 12 मिलियन में खरीदा, जबकि ऑलरेडी आपके पास 3-4 गोलकीपर रखे हुए हैं, और उसको भी मतलब लोन में भेज दिया, या पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। फिर एक कैसेरो करके मिडफील्डर है जो लोन में अभी 16 मिलियन में उसको खरीदा, तो और मिडफील्डर्स का तो बहुत सारा जो है वो बमफाड़ लगा हुआ है, बहुत सारे मिडफील्डर अभी भरे हुए हैं चेल्सी में, लेकिन एक पोजीशन राइट बैक वाली जो मैं कहूंगा जहां स्क्वाड डेप्थ मुझे नहीं नजर आई, केवल रीस जेम्स और एस्पिलिक्वेटा है, वहां पे कुछ प्लानिंग होनी चाहिए थी मिडफील्डर के बजाय, इतने सारे मिडफील्डर खरीदने के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो मिडफील्डर खरीदे है ना, ये अगर आप रोड मैप देखोगे ना, तो चेल्सी अभी क्या फ्यूचर के लिए टीम बनाने की कोशिश कर रही है, कि जो 19 साल 18 साल 20 साल ऐसे, हाँ, स्काउट करके कि ये बच्चे जो है आगे 3-4 साल में ये स्पाइन बनेंगे टीम की, और ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें चुक्वोमेका की भी अगर आप साइनिंग देखोगे तो उसने जितना उसको मौका मिला है उसने ठीक ठाक इम्प्रेस किया है, तो हाँ, तो वो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आप फ्यूचर के चलते अपना प्रेजेंट उस हद तक इग्नोर नहीं कर सकता है कि अभी जो हम खराब चीजें देख रहे हैं। अब राइट बैक तो मैं 2 सीजन से चिल्ला रहा हूँ कि जब तक रीस जेम्स का एक प्रॉपर हमको बैकअप नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली रीस जेम्स का बैकअप रीस जेम्स के लेवल का नहीं होगा, इसीलिए उसको बैकअप बोलते हैं, लेकिन एक एटलीस्ट ऐसा बंदा तो हो जो बेसिक गलतियां ना करे। राइट बैक जब खेल रहा था, जैसे जब चिलवेल इंजर्ड होता था, मार्कोस अलोंसो लेफ्ट विंग बैक खेलता था, तो हम ठीक खेलते थे, हम ऐसी हमको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या होता है कि रीस जेम्स जब इंजर्ड हो जाता है तो बिल्कुल ही चेल्सी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही फुस हो गई है, हवा ही निकाल दी है किसी ने। और अभी आप देखो जब रीस्टार्ट हुआ तो बोर्नमथ के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में जब रीस जेम्स था 2-0 कर दिया था चेल्सी ने फर्स्ट हाफ में, तो ऐसा लग रहा था कि भाई तो क्या मस्त काम किया है ग्रैम पॉटर ने वर्ल्ड कप में। और अभी जो गैप था, फिर रीस जेम्स उसी मैच में इंजर्ड हो गया 5 मिनट के बाद, और फिर वही फुस हो गई टीम। अभी 3-4 मैचेस से जो देखने को मिल रहा है, 2 मैच में तो पिटाई कर दी सिटी ने बहुत बुरी तरीके से। तो वो वाली एक बात है कि आपको अब जैसे यहाँ पर मोलिना से लिंक आया था, वर्ल्ड कप ठीक रहा था मोलिना का अर्जेंटीना के लिए, फिर उसको
उससे एक लिंक आई थी, पता नहीं उस लिंक का क्या हुआ, फिर उस पर कोई अपडेट नहीं है। फिर यूरानोविच क्रोएशिया का राइट बैक, उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, उसने विनीशियस के अगेंस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी ब्राजील के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल्स में। वो सारी चीजें, वो क्या होता है उन लिंक्स का वो समझ ही नहीं आता। 8 मिलियन में वो अवेलेबल था, सेल्टिक ने मना कर दिया, चेल्सी नेगोशिएट नहीं करी। अभी भी आ रही है न्यूज की चेल्सी शायद जा रही है एक राइट बैक के लिए, और एक मिडफील्डर तो मस्ट है ही। अब वो एंजो के लिए फिर जाएंगे नहीं जाएंगे, वो एंजो का भी एक मतलब बेवकूफी, मतलब काफी अपनी बेवकूफाना हरकत का सबूत दिया है ना जो चेल्सी ने, कि पहले आप प्लेयर को वो कर दो राजी, और फिर प्लेयर फोर्स आउट कर देगा मूव, और आप फिर कम पे कर दोगे रिलीज क्लॉज से, क्योंकि प्लेयर ने मतलब ये अनएथिकल है। मैं भले ही मैं चेल्सी फैन हूं, लेकिन ये बहुत गलत हरकत करी है चेल्सी ने। मैं इसमें साफ कहना चाहता हूँ कि ये आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, कुछ रूल्स है। रिलीज क्लॉज का मतलब यही तो है ना यार। सही बात है। बेनफिका बेवकूफ तो है नहीं, उन्होंने 6 महीने पहले उसको साइन किया है, फिर उनको भी एक टाइम चाहिए होगा, अपनी उनकी भी टीम सही चल रही है, वो अभी चैंपियंस लीग में है, तो उनको भी चाहिए होगा ऐसा प्लेयर कि वो आके वैसा खेल सके, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि बेनफिका तो चलता ही पूरा स्काउटिंग पे। बेनफिका ऐसी ब्लॉकबस्टर साइनिंग्स करता नहीं है, तो आप क्यों मतलब फालतू में इस तरीके की आप हरकत कर रहे हो, फिर आप अपनी खुद ही इज्जत का फालूदा कर रहे हो मार्केट में। तो वो एक चीज मुझे लगा एंजो के मामले में तो प्योर जो है चेल्सी ने वहां पर गलती करी है बहुत बड़ी। तो राइट बैक का तो आना मस्ट है, वरना मतलब मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि मैं तो चेल्सी को टॉप 4 छोड़ी टॉप 6 में भी नहीं देखता हूं। हम बॉटम हाफ में ना फिनिश कर जाए अगर 10वें पायदान के नीचे अगर इस तरीके से चीजें चलती रही। बट मेरे हिसाब से एक मिडफील्डर, क्योंकि मिडफील्डर का आना इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारे अभी मिडफील्डर खराब खेल रहे, खराब तो खेल ही रहे हैं वो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप जिस भी टीम को देखोगे ना जो सालों साल सक्सेसफुल रही है, और चेल्सी भी पहले ये किया करती थी, वो रिफ्रेश करते रहता है स्क्वाड को। आप इसका एग्जांपल देखिए, आप मैन सिटी को देखिए, आप मैन सिटी हर साल अपना स्क्वाड रिफ्रेश करती है। लिवरपूल के स्ट्रगल करने का कारण ये है, उन्होंने स्क्वाड में कभी नयापन लाया ही नहीं। जो उनकी टीम चली आ रही है 2018-19 से, वो कोर अभी भी वही है। माने चला गया, बस एक लुइस डियाज है, बाकी लगभग टीम सेम है। सेम चीज बार्सिलोना के साथ प्रॉब्लम थी, आप भी जानते हो, बैकलाइन में रिफ्रेशमेंट ही नहीं हुआ कई साल से, तो उसके कारण स्ट्रगल किया। रियल मैड्रिड रिन्यू करती रहती है, नए नए प्लेयर को लाती रहती है, उनके पास है मिलिटाओ है, उनके पास अलाबा है, क्या जरूरत थी रुडिगर को लाने की। लेकिन रिफ्रेश आप जब तक नहीं करते स्क्वाड में, वो हेल्दी कंपटीशन नहीं आता। तो चेल्सी भी पहले ये किया करती थी, आपके पास एसियन होता था, आपके पास मैकालेले होता था, आपके पास टियागो वगैरह होते थे, लेकिन आप तब भी एसियन को लेके आए, आप माइकल बालक को लेके आए, क्योंकि वो कंपटीशन जब तक नहीं रहता ना टॉप क्लास प्लेयर्स का, आप स्टैग्नेट हो जाते हैं, तो टीम आप प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। तो ये तो करना ही पड़ेगा। और मतलब ठीक है, अभी मैं ज्यादा यहाँ पर दोष नहीं दूंगा ओनरशिप को, बिकॉज क्या एक तो क्या है, जो चेल्सी का फैन बेस है ना, सबसे ज्यादा इम्पेशेंट फैन बेस है पूरे इंटरनेट पे। वो पुराने ओनर टाइप ना, आधा दलवादी ना बाबा उसने पुराने ओनर ने। तो यहाँ पे टाइम ही नहीं देना चाह रहे। वो ठीक है, ग्रैम पॉटर पे कई सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, मुझे भी बहुत सारे, लेकिन यार हमेशा मैनेजर को सैक करना और ओनरशिप को ब्लेम करना इज नॉट द आंसर। अगर कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा तो टाइम दे दो यार, देख तो लो। ठीक है, एक सीजन तो हर टीम का कहीं ना कहीं खराब हो ही जाता है ना। सही बात है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पेन सह लो लॉन्ग टर्म गेन के लिए। हाँ, अगर सस्टेनेबल पीरियड में आप देखते हो लंबा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आर्सेनल जितना वेट करो 2-3 साल चीजों को ठीक होने का। मतलब आर्सेनल ने लास्ट लीग 2003 में जीती थी, 2003 के बाद अभी भी श्योर नहीं है कि वो लीग जीतेंगे, अच्छी पोजीशन में है, बट कंपटीशन तो 5 पॉइंट का गैप तो कुछ नहीं होता, 22 मैच बचे अभी प्रीमियर लीग में। तो आप वैसे भी मत कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक फेयर अपॉर्चुनिटी दोनों मैनेजर को और ओनरशिप को मिलनी चाहिए। मैनेजर यार, एक स्टैट आया था, लास्ट 43 गेम्स में सिर्फ एक गेम स्टार्ट किया चिलवेल, जेम्स और कांटे ने साथ में। तो ये आपके जो 3 मेन प्लेयर हैं, ये जब खेल ही नहीं रहे हैं, तो कौन मैनेजर क्या करवा लेगा इस टीम से? सही बात है। वो इंजरी की भी तो प्रॉब्लम थी ना, मैस बहुत है। एक कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से ये सब फैला हुआ है मवाद, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिलके एक साथ हो गई। सही बात है। तो बाबा वही है कि ओवरऑल एक कहानी अपन को समझ में आ रही है कि एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें। और जो अगर साइनिंग्स देखें तो यंगस्टर है, एक रोड मैप बनाया फ्यूचर के लिए, ये कह सकते हैं, जिसमें पेशेंट होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज कंप्लेन जो है वो ओवर पे का है कि हाँ भाई थोड़ा सा तो ओवर पे किया। अब जाओ फेलिक्स की अगर अपन बात करें, ओवर पे करा है चेल्सी ने, डेफिनेटली करा है, कोई डाउट नहीं है। 6 महीने के लिए आप 15-20 मिलियन का ये पैकेज हो जाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना। अब देखो आप पुलिस एक बाहर हो गया 1.5 महीने के लिए,
स्टर्लिंग की तो कोई टाइमलाइन ही नहीं दी है पॉटर ने, उसकी हैमस्ट्रिंग में चली गई, वो पता नहीं कब आएगा। अरमांडो ब्रोआ जो हमारा बैकअप स्ट्राइकर था, हम्म, वो एसीएल की वजह से उसका पूरा सीजन वो बाहर भी है। है। तो आपके 3-3 अटैकर चले गए। अब आपका जो हैवर्ट्स है वो फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, वो नहीं तो है। मुझे लग रहा है उसका आखिरी सीजन है, आई थिंक ही विल गो आफ्टर दिस। अच्छा। फिर आपके पास ओबामियांग है। ओबामियांग शुरू में जब आया था तो चेल्सी फैन सब खुश थे, गोल स्कोर कर रहा था, ही सो बिजी, लाइव वायर है, स्पेसेस में आता है, डीप ड्रॉप हम्म, करता है। 2 गेम उसने अच्छे नहीं खेले और सब कह रहे गेट हिम आउट ऑफ द क्लब। ये हम्म, फैन बेस है ये। हम्म, आप काय हैवर्ट्स के लिए इतना वोकल क्यों नहीं होते हैं? आप मेसन सही माउंट बात। के लिए इतना वोकल क्यों नहीं होते हैं? मैं आज आपको तो बता रहा बाबा हूँ। तत्व थूक दे रहे हो आप। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ विशेष भाई, अगर काय हैवर्ट्स ने वो चैंपियंस लीग फाइनल में गोल नहीं मारा होता ना, तो हाँ। वो कब का उसको इन्होंने सूली पे चढ़ा दिया होता। क्योंकि हम्म, ओबामियांग ने ऐसा भी कुछ किया नहीं है, बेचारे को टाइम ही कितना हुआ है, तो वो उसके पीछे पड़ गए हैं सब। मैं ये हम्म, नहीं कह रहा हूं कि उसने मतलब जो उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है वो गलत मिल रहा है, उसको कुछ हद हम्म, तक सही मिला है। वो जो उसकी परफॉर्मेंस थी हम्म, मैन सिटी के अगेंस्ट, बहुत ही बेकार थी। लेकिन उसके पहले भाई उसने मिलान के दोनों लेग्स में आपके लिए गोल मारा था, आपके लिए क्रिस्टल हम्म, पैलेस के अगेंस्ट उसने गोल स्कोर किया था। शुरू में जो आप एक पेस और एक वो मूवमेंट स्ट्राइकर का मिस कर रहे थे, वो आपको उसने प्रोवाइड कराया था। अब सिस्टम चेंज हो गया, नया मैनेजर इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, तो उसको भी तो टाइम लगेगा ना। वो कोई प्राइम ओबामियांग हम्म, तो है नहीं 26 साल का। सही बात है। वो आप एक मेकशिफ्ट स्ट्राइकर ही लाए हो, तो आप उसको मेकशिफ्ट की तरह ही देखो ना। तो वो मुझे एक समझ नहीं आती है। फिर एक उसका वो हिस्ट्री भी रही है ना आर्सेनल वाली, तो सबको लगता है आर्सेनल का हम्म, प्लेयर है, उसका अभी भी वो है, वो सारी चीजें। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, तो ये फैन बेस मुझे समझ नहीं हम्म, आता है। आप मेसन माउंट को भी करिए ना क्रिटिसाइज, मेसन सही माउंट तो बात है। रिग्रेस हो गया है यार। मेसन हाँ माउंट एक सच में। टाइम पे वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर बनने की उसमें पोटेंशियल दिख रही थी। हम्म, पता नहीं पिछले 6 महीने से वो क्या कर रहा है। तो वो तो सही सब बात प्लेयर्स पे लागू है ना। आप ओबामियांग को बोल दो क्लब से निकल जाओ, और आप पुलिसिक को डिफेंड कर रहे हो, आप हैवर्ट्स को है। डिफेंड कर हावर्ट्स रहे हो, को। ये चीज मुझे समझ नहीं आती। हुँ। नहीं, मैं बात कर रहा था बाबा जैसे कि अपने यंगस्टर्स के बारे में जो इन्होंने मिडफ़ील्ड में हम्म, साइन करी है भारी-भारी, हम्म, भरकम-भरकम, बहुत ज़्यादा पैसे दे के। हम्म, जैसे 19 साल का चुकुमेका हम्म, 20 मिलियन के लिए है, हम्म, सैंटोस 18 हम्म, साल का 18 मिलियन का है। कुकुरेला भी मतलब मैं ये बोलूँगा 24 हम्म, साल का है अभी, तो ओवर पे हम्म, थोड़ा-सा हुआ 63 हम्म, बट हाँ, फ्यूचर काफी सही है। काफी तो काफी है, तो काफी है। फोफाना हुआ 22 साल का है 75 मिलियन ये भी एक हम्म, कहानी हुई। तो लेकिन एक रोड मैप तो थोड़ा-सा बना है फ्यूचर के लिए ऑल्दो ओवर पे हुआ है बट रोड मैप दिख रहा है कि हाँ, दीज़ हम्म, गाइज़ विल आगे चल कर हम्म। के सँभालेंगे चेल्सी को। हाँ, मतलब अगर ये फिट रहता है ना, मतलब एक तो इंजरी, एक तो हमारे एक मेडिकल टीम भी पता नहीं क्या है भाई, वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का। मेडिकल टीम में ट्रांसफर्स करो। वो करना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप देखो, अभी बदियाशीले साइन किया चेल्सी ने मोनाको हुँ, से, वो एक हुँ, काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, काफी यंग और अपकमिंग सेंटर बैक है। फिर फोफाना की जैसे आपने बात हुँ, करी, वो उसका एक सीजन अच्छा था, इंजरी रिकॉर्ड उसका उतना अच्छा था हुँ, नहीं, तो वो भी फिर वो थोड़ा फिट हुआ, फिर वो एक फ्रेंडली में इंजर्ड होके बाहर हो गया। हुँ, तो ये हाई रिस्क साइनिंग है सारी, ये कुकुरेया है और जैसे फोफाना है, या आप 70-70 मिलियन, मेरे हिसाब से तो एंजो फर्नांडिस के लिए भी जो जारी थी चेल्सी फॉर हाँ, वो एग्जांपल, वो बहुत हाई रिस्क बहुत साइनिंग है वो। ज़्यादा। और अगर आप, अभी मैं उस दिन अपनी भी एक डिस्कशन में बोल रहा था कि अगर आप टॉप 13 मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग्स देखोगे ना प्रीमियर लीग हुँ, की, हुँ, हुँ, तो उसमें बस एक वर्जिल वैन डाइक है जिसने सही अपना बात है। प्राइस टैग जस्टिफाई किया, बाकी एक हुँ, प्लेयर ने अपना प्राइस टैग जस्टिफाई नहीं किया उसमें। हुँ, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है जब एक अगर आप एंजो फर्नांडिस को ला रहे हो, मतलब आप प्रीमियर लीग ट्रांसफर रिकॉर्ड फिर तोड़ रहे हो। सही सौ बात है। मिलियन क्योंकि 120 मिलियन का आएगा, तो ऐसा प्लेयर जो 6 महीने पहले तक वर्ल्ड कप के हुँ। अर्जेंटीना के लिए एक मैच भी नहीं खेला था। सही बात है। ये और सेम बात मैंने भी एक वीडियो में हाँ, अपनी हाँ, करी। हाँ, कि हाँ, बहुत वो बहुत ओवर कर रहे हो। हाँ, मतलब वो वर्ल्ड कप खेल गया, अच्छा खेल गया, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का उसको अवार्ड मिल गया, हुँ, बेनफिका के साथ उसका बहुत सही जा रहा है सीजन। उसकी जो प्रोफाइल है, वो जो करता है फील्ड पे, वो एग्जैक्टली वही है जो चेल्सी को चाहिए। लेकिन अगेन सैंपल साइज बहुत छोटा है, हुँ, बहुत कम आपने उसको खेलते हुए देखा है। तो अगेन अब लेकिन वही है ना, डेस्परेट टाइम कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। अगर एंजो इतना मान लीजिए डेस्परेट नहीं होना है बाबा कि 120 दे रहे हैं एन्ज़ो के लिए। वही है ना, अब आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना, फिर आप हाँ, लाओगे किसको? डेक्लन राइस अभी अनटचेबल है, फिर हाँ, काइसेडो, अगेन फिर वही ब्राइटन वाली चीज है कि क्या हुँ, काइसेडो वो प्लेयर है जो आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा, जो एक्चुअली में अचीवेबल मिडफील्डर्स है, क्या वो काम करेंगे आपके लिए? वैसा वो वाली बातें हैं। तो
दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ। ठीक है बाबा, तो मैं यही बस हाँ। यही बेसिक चीजें हम्म, पूछना चाह रहा था। बाकी हम्म, एक लास्ट चीज बस मुझको आप ये बता दो हम्म, कि आप क्या प्रेफर करोगे, जैसे अपन ने ये 16 17 18 मिलियन, मतलब 18 भी नहीं मैं बोलूंगा, 25 50 मिलियन तक का कोई एक यंगस्टर आ जाए, या फिर आपके लिए कोई एक जमा हुआ प्लेयर आ जाए, जैसे डेक्लन राइस आ जाए वर्सेस एक ये रिस्की साइनिंग जो मिडफील्डर में हो रही है। ऐसा मतलब डेक्लन राइस में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब जैसे एक जमा हुआ प्लेयर आ जाए 60 मिलियन के लिए, या फिर कोई यंगस्टर आए जो पोटेंशियल दिखा रहा है काइंड ऑफ, बट वाली हिसाब है, क्या प्रेफर करोगे? जमा हुआ क्योंकि प्लेयर थोड़ा जमा हुआ, क्योंकि प्रूवन। अभी अभी जितनी हाँ। ट्रांसफर में देखी है ना बाबा, ये समझ में हम्म। आया है कि यार ये थोड़ी सी रिस्की साइनिंग्स हो गई, जैसे आप बता रहे हो। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि मतलब एक रिस्की साइनिंग या फिर जमा हुआ प्लेयर प्रीमियर लीग का। नहीं, डेफिनेटली जमा हुआ प्लेयर। और प्रॉब्लम ये है कि जमे हुए प्लेयर के लिए कंपटीशन बहुत है और आपके पास यूरोप तो होगा नहीं अगले साल, तो अनलेस वो आप जमा हुआ चैंपियंस प्लेयर लीग ही जीत जाओ। अनलेस वो तो आपसे होने नहीं वाला जो आप कर रहे हो अभी। उसको तो डॉर्टमंड तो पिटाई मार देगी आपकी अगर आप ऐसा खेलोगे अभी 2 लेग में। तो वो तो कितने से हारोगे अभी, वो करो। बट होपफुली एज फैंस आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ, जो अभी 2 3 प्लेयर आप लेके आ रहे हो जनवरी में, थोड़ा तो बेहतर वो बनाएंगे टीम को। और फ्रेशनेस एक आएगी स्क्वाड में तो डेफिनेटली उससे फर्क पड़ता है। प्लस फिर आपके इंजर्ड जो प्लेयर्स हैं वो वापस आएंगे। तो इस सब में अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड, एक प्रूवन प्लेयर, जैसे आपने कहा, एक जैसे डेक्लन राइस टाइप का प्लेयर आप डाल देते हो रादर देन एन एंजो फर्नांडिस, जो कि प्रीमियर लीग प्रूवन है और वो चेल्सी एकेडमी से भी था, तो आई थिंक दैट वुड मेक मोर सेंस। बट हाँ, अगेन चेल्सी के साथ यही होता है कि वो जिस प्लेयर को छोड़ के दूसरा साइन करता है ना, तो जो प्लेयर छोड़ दिया होता है वो फिर बड़ा प्लेयर बन जाता है आगे जाके। तो वो तो जो मर्जी आप साइन कर लो, चाहे आप एंजो साइन करोगे तो डेक्लन राइस सिटी हीरो या बन जाएगा। लिवरपूल में जाके हीरो, या यूनाइटेड में जाके हीरो बन जाएगा। और आपने राइस साइन कर लिया तो एंजो फिर इधर बारसा या रियल मैड्रिड या जहां भी वो जाएगा, फिर 2 साल बाद वहां पे वो हीरो बन जाएगा। हीरो तो बन जाएगा। ये तो है, बट ठीक है, भरोसा थोड़ा रखना पड़ेगा। म, पता नहीं, मतलब देखो अब यहाँ पर क्या है, एक मुझे बड़ी हंसी आती है। लोग आके ना मेरे कमेंट्स में मुझे कहते हैं फाइनेंशियल फेयर प्ले का, जो लोग लिखते हैं ना फाइनेंशियल फेयर प्ले, उनको पता नहीं है कि काम कैसे करता है फाइनेंशियल फेयर प्ले, बस लिख देते हैं कि फाइनेंशियल फेयर प्ले का ब्रीच हो रहा है। पता किसी को नहीं है काम कैसे करता है फाइनेंशियल फेयर प्ले। तो मैं बता देता हूँ अपने व्यूअर्स को कि 3 साल के पीरियड में जो आपकी स्पेंडिंग होती है उसको अमोर्टाइज किया जाता है 3 साल के पीरियड में, और आपकी जो अर्निंग होती है उससे आप 5 मिलियन ही ज्यादा स्पेंड कर सकते हो। दैट इज फाइनेंशियल फेयर प्ले। तो 3 साल में दिखा देगी चेल्सी प्रॉफिट जितना वो खर्च कर रहे हैं। बुक्स घुमाना कौन सी बड़ी बात होती है। बहुत है, ये तो यूवेंटस वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो वाली चीज है। तो मेरे हिसाब से एक प्रूवन प्लेयर आए जो थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आए, जो थोड़ी एक कंपटीशन दे, जो अभी ऑलरेडी प्लेयर्स हैं जिससे उनको लगे कि, क्योंकि अभी क्या हो गया है, खराब खेलना है चाहे अच्छा खेलना है, प्लेयर तो वही है ना, पिक तो वही हो रहा है। तो सही बात है। कंप्लेसेंसी आ चुकी है, तो टीम का लेवल गिरा हुआ है। प्लस थोड़ा मैनेजर को भी यहाँ पे आप बोल सकते हो, वो तो क्या अलग टॉपिक है कि चेल्सी में हाँ, गलत मैनेजर हो क्या रखा, हाँ वो अलग चीज है। बट मैं डेफिनेटली एक प्रूवन टैलेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा अभी के हिसाब में, जैसे अभी चेल्सी के चल हिसाब रही से। हाँ। ठीक है बाबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यही मेरे कुछ सवाल थे जो मैं जानना चाह रहा था, मतलब ऐसे सब सेट करके देखा ना, तो मैं बोला यार हाँ सेंस तो बना रही है, बट थोड़ा सा ओवर पे हो गया, तो मैं सोचा कि आपसे थोड़ा जान जाओ। आप थोड़ा नहीं, आप बहुत ही बता दिए हो जिसमें मेरे को लग रहा है कि एक अलग ही वीडियो बन जाएगी, लेकिन चलो बढ़िया है।